देखिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके लिए दो तीन चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारी ओवरी हैं और ये हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूट्रस है और एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो स्पर्म के बारे में आगे अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इसमें ये जो फॉलिकल्स होते हैं हमारी मदर से एक लड़की को दिए जाते हैं गिफ्ट के रूप में। ये एफडी हैं, मतलब उन्होंने गिफ्ट दी है, गिफ्ट दी है भगवान ने। दो ओवरी राइट साइड लेफ्ट साइड, दो ओवरी दी हैं, दो ट्यूब दी हैं। होता क्या है कि जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं तो ओवरी अपना फंक्शन शुरू कर देती है। यहीं से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स निकलते हैं। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन का काम होता है कि इस लाइनिंग को बढ़ाना। इसके तीन पार्ट होते हैं यूट्रस के, एक होता है इनर लेयर और एक होता है मिडिल लेयर, एक होती है आउटर लेयर। ये इनर लेयर, ये मिडिल, ये आउटर, ये मोटी मोटी मसल्स हैं दो। ये जो इनर लेयर है इसी को हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं या मोटी भाषा में लाइनिंग बोलते हैं। लाइनिंग का मतलब होता है कि लाइनिंग हर महीने बनती है और हर महीने टूट के गिरती है। ये लाइनिंग करीबन करीबन इतनी मोटी बनती है और ये जैसे एक गद्दी बनती है, इसमें ब्लड भरा हुआ होता है, ब्लड इसमें अंदर होता है और ये ब्लड ही महीने के रूप में बाहर निकलता है। इसी को मेंसेस बोलते हैं। यदि आपका महीना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये लाइनिंग वर्किंग है, आपको बच्चा हो सकता है। आगे होता क्या है? आगे होता ये है कि इसमें 600 से 800 के करीबन अंडे भाग लेते हैं, फॉलिकल्स भाग लेते हैं और फिर मैच्योर होके सिर्फ एक अंडा, एग यहां से निकल के इस रास्ते के थ्रू बाहर आता है। और इसके बाद में जो स्पर्म है ये जो निकलता है करीबन करीबन 10 से लेके 16वें दिन के बीच में ये निकलता है। मेंसेस आया, मेंसेस में तैयारी हुई, यहां से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकला, एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसको गद्दी को बनाना शुरू करता है। इधर ये रेस शुरू होती है और रेस शुरू होने के बाद में इसमें से जैसे ही एक एग निकलेगा, यहां से कुछ लिक्विड टाइप का भी निकलता है, पानी टाइप का भी निकलता है, जो लेडीज को महसूस होता है। वो इसलिए निकलता है कि इसमें से एग निकल के इजीली, जैसे आप खाना खाते हो तो मुंह से सलाइवा होता है, तो सलाइवा की तरह से ये निकल के ये एग को लेके यहां से यहां आ जाए। होता क्या है कि स्पर्म यहां से जाता है, करीबन करीबन करोड़ों स्पर्म एक बार जब संपर्क होता है तो उसमें करोड़ों स्पर्म यहां गिरते हैं और उनमें से लाखों स्पर्म ऊपर तक रेस लगाते हैं। यदि स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, जो पूंछ में मोटिलिटी होती है, तो स्पर्म को आगे नहीं बढ़ा जाता और स्पर्म यहीं डेड हो जाते हैं। यदि स्पर्म ठीक है, नेचुरल है, नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट ठीक है, उसकी टेल ठीक है, वो यदि यहां तक चली जाती है और जाने के बाद में एग जो यहां पर होता है उससे मीटिंग होती है और वो उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो फर्टिलाइज यहां होके यहां पर आ जाता है। फिर काम शुरू हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन ऐसे होता है जैसे खेत में पानी देता है किसान, इसी तरह से यहीं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है और निकलने के बाद में उस इम्ब्रियो को, उस भ्रूण को आगे बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद में यदि वो भ्रूण नहीं रुक पाया, यदि उस भ्रूण में जान नहीं है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इस गद्दी को निकाल के बाहर फेंक देता है। उसी को मेंसेस कहते हैं। तो मेंसेस का एक तो 21 दिन से लेके 31 दिन का टाइम आप लेके चलिए कि 21 दिन से 21 डेज से लेके और 31 डेज तक यदि आपके मेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है मेंसेस ठीक है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, लाइनिंग आपकी ठीक काम कर रही है। यदि आपको ये सिर्फ सिम्टम्स वैसे बताए जा रहे हैं, कोई जांच के नहीं बताए जा रहे हैं। यदि आपको पेन हो रहा है 10 से लेके 16वें दिन तक, तो आप देख सकते हैं कि आपको कब फर्टिलाइज होगा एग, आपको पता होगी उस दिन। हल्का सा कुछ लेडीजों को तो बुखार भी आ जाता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसके साथ साथ में जो पानी का बहाव है वो होता है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए है और स्पर्म जैसी मीटिंग करेगा, यहां भ्रूण आएगा, यहां चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में ये नेचुरल प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग बार बार बताते हैं 600 एग में से एक एग, इसके बाद में करोड़ों स्पर्म में से एक स्पर्म, जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा जन्म होता है। कितनी लाजवाब प्रक्रिया है प्रभु की कि हम उससे पैदा होते हैं, उसमें एक आत्मा का वास होता है, ऐसा माना जाता है। पर इतना ही सुनिए कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी है वो इसलिए होती है कि यहां से इन दोनों की मीटिंग हुई और भ्रूण यहां के चिपक गया और इसकी जो मोटाई है वो करीबन करीबन 7 mm से लेके आपकी, ये वैसे
16 mm तक जाती है, पर 14 mm तक जाती है, पर यदि 10 से 12 के बीच में बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है, यहां भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और यदि ये है तो इसमें प्रेगनेंसी आपकी होगी ही होगी। तो ये 3-4 चीजें आपको देखनी होती हैं। शायद समझ में आया होगा कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है।